Good morning students, myself Shan Patel. Today we are going to start part 8 of chapter number 12 reproduction in plant. जैसे कि बच्चों हमारा चैप्टर 12 जो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स उसमें आज का लेक्चर जो है पार्ट 8 जो लेक्चर जो है आज का हमारा वो लास्ट लेक्चर है आज। ओके, इससे पहले के लेक्चर में पार्ट 7 में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में समझा। हमने फ्लावर्स का एग्जांपल लेकर समझा कि फ्लावर जो है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है, दोनों का जब फ्यूजन होता है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का जब फ्यूजन होता है तभी उसमें से जाइगोट बनता है। उस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो प्रोसेस होती है। ओके, तो आज के लेक्चर में हम पार्ट 8 में फर्टिलाइजर के बारे में समझते हैं कि जब वो फ्यूजन होता है तब ये फर्टिलाइजर प्रोसेस जो है वो किस तरीके से होती है। ओके, सी हियर फर्टिलाइजेशन द सेल which results after fusion of the gametes is called a zygote। देखिए, जब गैमेट्स मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स जब दोनों का जब फ्यूजन होता है तब उसमें से जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट। ओके, याद रखिएगा, जब मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स जब दोनों का फ्यूजन होगा, जब दोनों मिलेंगे तब क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। ओके, ये बाद में जाइगोट देखें तो जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रो। बाद में जाइगोट जो है वो बाद में डेवलप होके वो एम्ब्रो में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अभी यहाँ पे हमारे पास आपके जैसे दिमाग में क्वेश्चन हो कि सर व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की डिफाइन क्या है। तो देखिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो है वो फर्टिलाइजेशन की डिफाइन दी गई है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। देखिए, जब मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स ये दोनों की जो प्रोसेस है, फ्यूजन होने की जो प्रोसेस है, जब मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स जब फ्यूज होते हैं, जब दोनों मिलते हैं तब ये जो प्रोसेस जो है उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। समझ में आ रहा है? बहुत ही इजी डिफाइन है फर्टिलाइजर की। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स की जो फ्यूजन की जो प्रोसेस जो है उसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ओके, नाउ देखिए, फर्टिलाइजेशन तो हमने समझ लिया कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स जब फ्यूज होते हैं तब उसमें से जाइगोट बनता है और ये जो प्रोसेस जो है उसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ओके, नाउ फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन। अभी अब ये जो नेक्स्ट जो टॉपिक जो है उसके बारे में समझेंगे कि फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन। फ्रूट्स किस तरीके से बनता है, सीड किस तरीके से बनता है, उसकी फॉर्मेशन के बारे में समझने जा रहे हो। ओके, सी हियर आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रोस इनटू अ फ्रूट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ। द फ्रूट इज द रेपन ओवरी। देखिए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है उसके बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रोस इनटू अ फ्रूट। जो ओवरी जो होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्रूट में कन्वर्ट हो, याद रखिएगा। एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ। देखिए, सिर्फ ओवरी के अलावा दूसरे जो पार्ट्स होते हैं फ्लावर के वो फॉल ऑफ, वो गिर जाते हैं। द फ्रूट इज द रेपन ओवरी। फ्रूट जो है वो रेपन ओवरी है, क्योंकि फ्रूट क्या होता है बाद में पकता है, डिकॉन होता है। ओके, द सीड्स डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल्स। देखिए, यहाँ पे फ्रूट के बारे में बात हो गई थी कि ऊपर के पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट था उसमें फ्रूट के बारे में हमने समझा कि फ्रूट जो है वो कहां से ग्रो होता है? ओवरी ग्रोस इनटू अ फ्रूट। ओवरी में से फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रो हो जाता है। ओके, अब सेकंड पॉइंट है उसमें सीड्स के बारे में समझने जा रहे हैं। देखिए, The seeds develop from the ovules। और सीड जो है वो ओव्यूल्स में से डेवलप होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में हमने फ्रूट्स के बारे में बात की कि फ्रूट किस तरीके से डेवलप होता है और सेकंड पॉइंट में सीड्स के बारे में बात हो रही है। ओके, फ्रूट जो है वो ओवरीज जब ग्रो होती है उसमें से फ्रूट्स बनता है और सीड जो है वो कहां से डेवलप होता है? डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल्स। याद रखिएगा, सीड जो है वो ओव्यूल्स में से डेवलप होता है।
फ्रूट जो है वो ओवरी में से और सीड जो है वो ओव्यूल्स में से। क्लियर? ओके, नाउ द सीड कंटेन्स एन एम्ब्रियो एनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोट। बाद में देखिए, सीड कंटेन्स एन एम्ब्रियो, सीड्स जो है वो उसमें एम्ब्रियो होता है और जो एम्ब्रियो जो होता है उसके अराउंड प्रोटेक्टिव सीड कोट होता है। क्या होता है? प्रोटेक्टिव सीड कोट। समझ में आ रहा है? जो उसको प्रोटेक्ट करता है, एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है। क्लियर? एम्ब्रियो कहां पे होता है? सीड के अंदर। द सीड कंटेन्स एन एम्ब्रियो, सीड में एम्ब्रियो होता है, एनक्लोज इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोट, और उसके अराउंड, एम्ब्रियो के अराउंड क्या होता है? प्रोटेक्टिव सीड कोट होता है। समझ में आ रहा है? जिससे वो प्रोटेक्ट होता है। ओके, तो दोनों पॉइंट्स के बारे में आपने समझ लिया। दोनों पॉइंट बहुत ही इजी है। जो फ्रूट जो है वो ओवरीज में से बनता है। ओवरी जब ग्रोथ होती है तो उसमें से फ्रूट्स बनता है, और सीड जो है वो ओव्यूल्स कहां पे होता है? सीड्स डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल्स, ओव्यूल्स में से सीड्स डेवलप होते हैं, और सीड के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो होता है, और एम्ब्रियो जो होता है उसके अराउंड सीड कोट होता है, जिससे वो प्रोटेक्ट होता है। समझ में आ रहा है? बहुत ही इजी है। Some fruits are fleshy and juicy, such as mango and orange. Some fruits are hard, like almonds and walnuts. देखिए बच्चों, यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि कुछ फ्रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? फ्लेशी एंड जूसी। कुछ फ्रूट्स होते हैं वो फ्लेशी एंड जूसी होते हैं। लाइक यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए हैं, लाइक मैंगो एंड ऑरेंज। ओके, एंड सम फ्रूट्स आर हार्ड, कुछ फ्रूट्स हार्ड होते हैं, उसके भी एग्जांपल्स दिए, आलमंड्स एंड वॉलनट्स। आपने आलमंड्स एंड वॉलनट्स देखे, कितने वो हार्ड होते हैं ना। मैंगो, ऑरेंज, वो सब जूसी होते हैं, उसके अंदर जूस होता है। ओके, और आलमंड्स, वॉलनट्स, वो सब कैसे? हार्ड फ्रूट्स है। तो आज के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं, हार्ड फ्रूट्स एंड सॉफ्ट फ्रूट्स के बारे में। ओके ओके, देन नाउ यहाँ पे बच्चों हमारा फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन का जो टॉपिक जो है यहाँ पे फिनिश हो रहा है। नाउ सीड डिस्पर्जल, अभी हम समझेंगे सीड डिस्पर्जल के बारे में। समझ लीजिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि सीड डिस्पर्जल, डिस्पर्जल का मतलब होता है कि स्प्रेड होना। सीड डिस्पर्जल, यहाँ पे जो टॉपिक है सीड डिस्पर्जल, उसका मतलब होता है कि सीड स्प्रेड होना, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सीड्स जो स्प्रेड होते हैं उसके बारे में। ओके, सी हियर, इन नेचर सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस। देखिए, आपने देखा होगा नेचर में एक ही टाइप के प्लांट जो है हमें डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे अहमदाबाद में हम देखें तो नीम ट्री हमें देखने को मिलती है। उसी तरीके से हम विलेज में जाए, दूसरे सिटी में जाए तो वहां पर भी हमको नीम ट्री देखने को मिलती है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे कुछ प्लांट जो है नेचर में, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स है तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों? डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में क्यों होते? देखिए, दिस हैपन्स बिकॉज सीड्स आर डिस्पर्स्ड टू डिफरेंट प्लेसेस। ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए होता है कि सीड जो है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में डिस्पर्स हो जाते हैं। डिस्पर्स का मतलब होता है कि स्प्रेड हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? इसी की वजह से अलग अलग सिटी में डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में हमको सेम टाइप के प्लांट्स देखने को मिलते हैं। ओके, सीड डिस्पर्जल की वजह से सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स आर कैरिड अवे बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स। देखिए, ये सीड्स जो है, सीड्स एंड फ्रूट्स, ये सीड्स एंड फ्रूट जो है उसको कैरी कौन करता होगा? वन सिटी टू अनदर सिटी, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में ये सब प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो वन प्लेस टू अनदर प्लेसेस ये सीड्स, ये फ्रूट्स को कैरी कौन करता है? किसकी वजह से होता है ये सब? तो कैरी अवे बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स। याद रखेगा, विंड, वाटर एंड एनिमल्स की वजह से ये जो सीड्स एंड फ्रूट्स जो है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस डिस्पर्स हो जाते हैं। ओके, अब इन तीनों के बारे में हम समझेंगे कि ये तीनों में डिस्पर्स बाय द विंड, डिस्पर्स बाय द वाटर एंड डिस्पर्स बाय द एनिमल, किस तरीके से ये तीनों होते हैं उसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। देखिए, फर्स्ट वन इज डिस्पर्स बाय द विंड।
विंग जो है वो सीड को किस तरीके से डिस्पर्स करता है उसके बारे में समझते हैं। Winged seeds such as those of drumstick and maple, light seeds of grasses or hairy seeds of oak and hairy fruit of sunflower get blow off with the wind to far away places। देखिए यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि विंग्ड सीड्स, जिस सीड्स को विंग होते हैं, समझ में, इसको विंग सीड कहा जाता है, जिसमें विंग होते हैं जिस सीड्स में। तो विंग्ड सीड जैसे कि ड्रमस्टिक है, मेपल है, ये दोनों क्या है, विंग सीड्स है, जिसको विंग होते हैं, ओके, जिसकी वजह से वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस विंड के थ्रू वो जा सकते हैं। लाइट सीड्स ऑफ ग्रासेस, ग्रासेस के जो लाइट सीड्स होते हैं, लाइट सीड्स ऑफ ग्रासेस, ग्रासेस ग्रास के जो सीड्स जो होते हैं वो एकदम लाइट होते हैं, जो वो विंड से वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो ब्लो हो सकते हैं। क्लियर। हैरी सीड्स ऑफ आक, हैरी सीड्स, आक जो होते हैं उसके हैरी सीड्स होते हैं, और हैरी सीड्स की वजह से वो विंड, अगर विंड आता है तो विंड से वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो मूव हो सकते हैं। एंड हैरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर जो है उसके फ्रूट जो है वो भी हैरी है, वो भी अगर विंड की वजह से वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो डिस्पर्स हो सकते हैं, मूव हो सकते हैं। गेट ब्लो ऑफ विद द विंड टू फार अवे प्लेसेस, ओके, गेट ब्लो, ये ब्लो ऑफ हो जाते हैं, समझ में आ रहा है, वो विंड की वजह से, अगर विंड ज्यादा विंड हो, समझ में आ रहा है, तो विंड में वो क्या हो जाते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो मूव हो जाते हैं विंड की वजह से, ओके। तो इतने एग्जांपल्स इतने हैं कि किसके सीड्स, विंग सीड्स जो है ड्रमस्टिक एंड मेपल के, ओके। बाद में लाइट सीड जो है ग्रासेस, ग्रासेस के लाइट सीड, वैसे सीड्स, हैरी सीड्स है आक के हैरी सीड्स, हैरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर के हैरी फ्रूट से, ये सब जो सीड्स है वो क्या होते हैं, जब सीड्स एंड फ्रूट जो है वो विंड की वजह से वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, ओके। नाउ सेकंड पॉइंट इज डिस्पर्स बाय द वाटर। अब कौन से ऐसे सीड्स है, कौन से ऐसे फ्रूट्स है जो वाटर की, बाय द वाटर, वाटर के थ्रू वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस डिस्पर्स होते हैं, उसके बारे में समझते हैं। These fruits or seeds usually develop floating ability in the form of spongy or fibrous outer coat as in coconut। देखिए यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि जो फ्रूट्स एंड सीड्स जो वाटर के थ्रू डिस्पर्स जो होते हैं उसमें फ्लोटिंग एबिलिटी होती है। कैसी एबिलिटी होती है, फ्लोटिंग एबिलिटी, वो फ्लोट कर सकते हैं। फ्लोटिंग एबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ स्पॉन्गी और फाइबरस आउटर कोट, उसके ऊपर फाइबरस आउटर कोट होता है जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, वाटर में भी फ्लोटिंग कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, और वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो मूव हो सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है, यहाँ पे किसका एग्जांपल दिया है, कोकोनट। कोकोनट जो है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो मूव होता है, डिस्पर्स बाय द वाटर, वाटर के थ्रू वो मूव हो जाता है। किसकी वजह से, तो फाइबरस जो कोट जो है, आउटर कोट जो है उसका, उसकी वजह से, ओके। आपने कोकोनट देखा होगा, उसका जो ऊपर का जो आउटर जो कोट है कैसा हार्ड होता है, वो फाइबरस कोट होता है, ओके। नाउ थर्ड पॉइंट इज डिस्पर्स बाय द एनिमल्स। यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो है डिस्पर्स बाय द एनिमल्स है, कि एनिमल्स के थ्रू, डिस्पर्स बाय द एनिमल्स, एनिमल्स के थ्रू कौन से ऐसे सीड्स है, कौन से ऐसे फ्रूट्स जो है वो डिस्पर्स होते हैं, ओके। स्पेशली स्पाइनी सीड्स विथ हुक्स which get attached to the bodies of animals and are carried to distant places। देखिए यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि स्पेशली स्पाइनी सीड्स, जो स्पाइनी सीड्स होते हैं जिस सीड के ऊपर स्पाइन होते हैं, स्पाइन मींस होते हैं कांटे, स्पाइन का मतलब क्या होता है, कांटे, जो हुक, स्पाइन सीड्स विथ हुक, जिसका हुक जैसे हो, समझ में आ रहा है। एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स जब मूव होते हैं, एनिमल्स कहीं पे जब सीट होते हैं, जब बैठते हैं, तब ऐसे जब स्पाइनी जो सीड्स जो होते हैं, हुक वाले सीड्स, वो एनिमल्स की बॉडी के ऊपर स्टिक हो जाते हैं, समझ में आ रहा है। और एनिमल्स जब वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो मूव होते हैं
तब उसके ऊपर जो स्टिक हो गए होते, ये जो स्टिक होते हैं वो जो स्पाइन, समझ में आ रहा है, स्पाइनी सीड्स जो उसके ऊपर स्टिक होते हैं वो वन प्लेस में अनदर प्लेस क्या हो जाते हैं, मूव हो जाते हैं। समझ में आ रहा है, एक प्लेस पे जब एनिमल सीड होता है बैठता है तो उस टाइम पे ये जो स्पाइनी जो सीड्स जो होते हैं उसकी बॉडी के ऊपर स्टिक हो जाते हैं। बाद में एनिमल्स जब दूसरी प्लेस में जाता है तो वहां पे बीच में या कहीं पे भी वो जो स्पाइनी जो हुक वाले जो सीड्स है वो क्या हो जाते हैं, वहां पे फॉलो हो जाते हैं, गिर जाते हैं। इसकी वजह से ऐसा हुआ कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस ये जो सीड्स जो है वो एनिमल्स के थ्रू क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं। समझ में आ रहा है, यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिया है, देखिए एग्जांपल्स आर जैंथियम्स एंड यूरेना। दो एग्जांपल्स जो है वो डिस्पर्स बाय द एनिमल्स है। क्या है, डिस्पर्स बाय द एनिमल्स। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने पार्ट 8 में हमने किसके बारे में समझा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बारे में, तीनों के बारे में समझा। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बारे में, फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन एंड सीड डिस्पर्जन, इन तीनों के बारे में आज के लेक्चर में हमने समझ लिया। ओके, तो आज के लेक्चर, ये जो हमारा आज का जो लेक्चर है वो हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर था। ओके, इसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 13। ओके, लेकिन इससे पहले मैं आपको इसकी पीडीएफ, इस चैप्टर की पीडीएफ में आपको सेंड करूंगा। वो पीडीएफ आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करनी है। ओके, थैंक यू वेरी मच।